बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जो कि हमारे पास बॉटनी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, जिसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। प्लांट्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। मींस इस चैप्टर में सिंपल से हमने प्लांट्स के टाइप्स पढ़ने कि कितने टाइप्स के प्लांट्स है। वैसे तो डाइवर्सिटी बहुत सारी है, आपको प्लांट्स पहाड़ों के ऊपर भी मिलेंगे, समंदर के अंदर भी मिलेंगे और हमारे आम माहौल में भी प्लांट्स पाए जाते हैं। तो प्लांट्स हैज वेरी डाइवर्सिटी, मतलब बहुत डाइवर्स है प्लांट्स। जो प्लांट की किंगडम है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो कौन कौन से टाइप्स उसमें आते हैं हमने वो डिस्कस करना है। तो इसमें इस पूरे चैप्टर में हमने 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में इवोल्यूशन किस तरह से हुई। कहा जाता है कि प्लांट्स पहले पानी के अंदर ही रहते थे, लेकिन अब हमें खुश्की पर भी मिलते हैं। तो पहला पॉइंट हमने पहला टॉपिक क्या डिस्कस करना है, इवोल्यूशन इन प्लांट्स। उसके बाद नॉन वस्कुलर प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनके अंदर वस्कुलर बंडल्स नहीं होते। थर्ड नंबर पे सीडलेस वस्कुलर प्लांट, वस्कुलर बंडल्स तो होते हैं लेकिन इनके पास सीड नहीं होता। लास्ट में हमारे पास है सीडेड वस्कुलर प्लांट्स, जो सबसे ज्यादा एडवांस टाइप के प्लांट हमारे पास होते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, वो होते हैं सीडेड वस्कुलर प्लांट। ये 4 टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। इस पूरे चैप्टर के 4 से 5 लेक्चर बनेंगे, जिसमें पूरा चैप्टर हम जो है वो इसको कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि प्लांट्स के अंदर इवोल्यूशन किस तरह से आई। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक जानदार वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज कर देता है, ये अपने अंदर चेंजेस लेकर आता है, इसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो प्लांट्स ने भी वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज किया, तो प्लांट्स में क्या आ गई, इवोल्यूशन आ गई। इसको हम किस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं, किस तरह से कि पहले हम ओल्ड वाले प्लांट को देखें और आज वाले जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो खुश्की में पाए जाते हैं, इन दोनों को आपस में हम इसको देखते हैं तो फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि ओल्ड वाले कैसे थे और आज वाले हमारे पास प्लांट्स कैसे हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं ओल्ड वाले प्लांट। तो ओल्ड वाले जो प्लांट थे वो सबसे पहले एक्वेटिक थे। एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर रहते थे। ओल्ड वाले प्लांट कैसे थे, जो पानी के अंदर रहते थे। इसके साथ साथ ये स्मॉल साइज के होते थे, साइज छोटा होता था, और ये नॉन वस्कुलर होते थे। इनके पास वस्कुलर बंडल्स नहीं होते थे। अब वस्कुलर क्या होते हैं, वस्कुलर हमारे पास होती है जाइलम एंड फ्लोएम। ये प्लांट्स के पास स्पेशल वस्कुलर बंडल्स होती हैं जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। स्पीड से रिव्यू करते हैं। जो जाइलम होती है वो जमीन से रूट से पानी को ऊपर लेके जाती है, यहाँ फूड बनता है। जब फूड बन जाता है तो फूड फिर यहाँ से स्टोर होता है, तो यहां से ऊपर जो पानी लेके जाती है वो जाइलम लेके जाती है, और फूड जो स्टोर करवाती है वो कौन करवाती है, फ्लोएम करवाती है। तो इन प्लांट्स के पास ऐसे कोई वस्कुलर बंडल नहीं थे। इसके साथ साथ इनके पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता था वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होता था। डिफ्यूजन मींस बाहर अगर CO2 ज्यादा है अंदर कम है तो डिफ्यूज होके अंदर आ जाती थी। प्लांट्स की बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा है तो डिफ्यूज होके बाहर आ जाती थी। तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ये प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करते थे। तो ओल्ड वाले प्लांट इस टाइप के होते थे। अब जब प्लांट्स पानी से निकल के बाहर जमीन पर आए, खुश्की पर आए, टेरेस्ट्रियल हो गए, तब उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हुई। सबसे पहले देखो, प्लांट जब जमीन से पानी से जमीन पर आए तो जमीन पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट मसला होता है वाटर को सेव करना, क्योंकि जमीन पर ये जो जमीन है खुश्की है, यहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए पानी तो चाहिए होता है। तो यहाँ पर जब ये आए तो इन्होंने अपने ऊपर एक लेयर बनाई। एक लेयर इस तरह नहीं बनाई, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूं। तो प्लांट ने अपने ऊपर एक लेयर बनाई, वो लेयर बनी होती है क्यूटिकल से। ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये क्या करती है, अगर प्लांट की बॉडी में वाटर है, अगर सूरज की रोशनी इसको आगे ऊपर आएगी तो क्यूटिकल इसको रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे क्या होता है, प्लांट की बॉडी हीटअप नहीं होती और अंदर का वाटर इवापोरेट नहीं होता। तो प्लांट जब जमीन से इधर वाटर से जमीन पर आए तो पहला काम इन्होंने क्या किया, क्यूटिकल लेयर बनाई अपने ऊपर, जिससे वाटर को महफूज कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या बनाया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया। वही मैंने बताया, यहां से बनाई जाइलम जो ऊपर लेके जाती थी, फिर फ्लोएम फूड को स्टोर करवाती थी, फूड को ट्रांसपोर्ट करती थी। तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया, क्यूटिकल की लेयर बनाई।
इसके साथ साथ जब ये पानी के अंदर थे तब इनमें लीव्स भी नहीं थे, रूट्स भी नहीं थे, स्टेम वगैरह नहीं थी, मतलब पूरी प्लांट की प्रॉपर जो बॉडी हम आज देखते हैं इस तरह की नहीं होती थी। तो इन्होंने आगे फिर लीव्स भी बनाए, स्टेम भी बनाए और रूट्स भी बनाए। रूट्स ये नीचे वाली होती है जो जमीन के नीचे होती है, ये स्टेम होता है और ये हमारे पास लीव्स होते हैं। तो प्लांट्स ने अपने अंदर ये वाली चीजें डेवलप की। साथ साथ इन्होंने अपने सेक्स ऑर्गन की प्रोटेक्शन की। सेक्स ऑर्गन की प्रोटेक्शन आगे हम देखेंगे कि स्पर्म जो है उनकी भी इन्होंने प्रोटेक्शन की। इसके अलावा एग की भी प्रोटेक्शन इन्होंने प्लांट्स ने की। असल में मेन चीज पता है क्या है, जब कोई जानवर पानी के अंदर होता है ना तो पानी उसकी हिफाजत खुद करता है, लेकिन जब वो इस जमीन पर आ जाता है तो जमीन की कंडीशन थोड़ी हार्श है, जमीन पर रहना थोड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से ना उन्होंने क्या किया, सेक्स ऑर्गन की प्रोटेक्शन दी गई। तो ये हमारे पास हो गया कंपैरिजन ओल्ड प्लांट वर्सेस न्यू प्लांट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लांट्स की डेफिनेशन। अब प्लांट्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, मीन्स इसकी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं। साथ साथ यूकैरियोटिक, मतलब इसके सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो कंप्लीट होता है। दैट आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफस, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, सूरज की रोशनी से अपना फूड बनाते हैं और साथ साथ ऑटोट्रोफ होते हैं। ऑटोट्रोफ मतलब अपना फूड खुद बना सकते हैं। इसके बाद इनके पास क्या होती है? सेल वॉल। दे हैव सेल वॉल जो बनी होती है सेलुलोज से। उसके बाद हमारे पास दे एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स में ये खासियत होती है कि ये अपनी जनरेशन को अल्टरनेट कर सकते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में दो टाइप की हमारे पास जनरेशन होती है जिसे ये लोग अल्टरनेट करते हैं। और लास्ट में इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जाइगोट रिटेन टू बिकम एम्ब्रियो। जाइगोट जब तक एम्ब्रियो नहीं बन जाता तो वो प्लांट की बॉडी के अंदर ही रहता है। जाइगोट क्या होता है? जब स्पर्म और एग फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट कुछ टाइम के बाद एम्ब्रियो बना देता है। तो जब तक ये काम नहीं होता ये प्लांट की बॉडी के अंदर ही रहता है। तो प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक, हैविंग सेल वॉल, एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद इनका एम्ब्रियो जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर ही रहता है। इसके बाद हमारे पास एक और हेडिंग आती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन को अल्टरनेट कर देना। प्लांट की पूरे लाइफ साइकिल में दो टाइप्स की जनरेशन होती है, वन इज गेमेटोफाइट, अनदर इज स्पोरोफाइट। प्लांट इन दोनों को अल्टरनेट कर सकता है। एक जनरेशन हमारे पास सेक्सुअल होती है, दूसरी हमारे पास एसेक्सुअल होती है। तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल जनरेशन को एसेक्सुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं और एसेक्सुअल को सेक्सुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये किस तरह से होता है देखो, प्लांट्स में स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे तो ज्यादातर जो हमारे पास जनरेशन पाई जाती है जो डोमिनेंट होती है वो गेमेटोफाइट होती है। जो गेमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब तो पता है ना, प्लांट एक जानदार की बॉडी में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसके हाफ को हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो ये वाली जनरेशन कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। अब इसमें जो हमारे पास गेमेटोफाइट है इस जनरेशन में गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स दो टाइप्स के होते हैं, मेल में स्पर्म बनते हैं एंड फीमेल में एग बनता है। अब जो गेमेटोफाइट हमारे पास गैमेट्स बनाता है ये दोनों भी हैप्लॉइड होते हैं। मींस यहाँ पे क्या होती है? माइटोसिस होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। इसके बाद जब ये गैमेट मिलते हैं तो इनसे जाइगोट बन जाता है। देखो ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। जाइगोट क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। एन और एन 2n हो जाएंगे। फिर जो जाइगोट है उससे बाद में एम्ब्रियो बनेगा, फिर हमारे पास क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट प्लांट की दूसरी जनरेशन होती है। अब स्पोरोफाइट भी क्या है हमारे पास? डिप्लॉइड, क्योंकि ये भी क्या था? डिप्लॉइड। अब स्पोरोफाइट अपने अंदर क्या बनाता है? स्पोर्स बनाता है। अब स्पोर्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और यहाँ जो स्पोर्स बनते हैं ये मियोसिस के जरिए बनते हैं। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे खुद डिप्लॉइड होता है, स्पोर्स हैप्लॉइड बनते हैं, फिर स्पोर्स से क्या बनता है? गेमेटोफाइट। ये भी हैप्लॉइड है तो गेमेटोफाइट भी क्या बनेगा? हैप्लॉइड। ऊपर वाली जनरेशन पूरी क्या है? सेक्सुअल, नीचे वाली क्या है? एसेक्सुअल। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया इवोल्यूशन इन प्लांट्स, उसके बाद प्लांट की डेफिनेशन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।